नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। आज देखते हैं इतिहास में मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो कार्यकाल है वो है 1526 से 1857 तक। तो मुगल वंश की नींव डाली थी भारत में बाबर ने। तो हम शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर ने भारत में 1526 से 1530 तक शासन किया था 4 वर्ष। अब देखो इसने भारत में मुगल वंश की नींव कैसे जमाई। तो पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक पहले याद रखेंगे बाबर है। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना नामक स्थान पर, और ये फरगना आज के टाइम पर उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेक था ये। इसके बाद इसके जो पिता हैं उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशी था। ये भी ध्यान रखेंगे, उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशी था। यानी जो बाबर है वो पितृपक्ष से तैमूर वंश का वंशज है। इसके बाद इसकी जो माता हैं उनका नाम है कुतलुक नगार बेग। कुतलुक नगार बेग इनकी माता का नाम है बाबर की। और ये चंगेज खां, जो मंगोल शासक था चंगेज खां, उसके वंश से है। तो ये मातृ पक्ष से मंगोलाइड है, मंगोल पक्ष का है। तो दोनों एक क्रूर शासक थे ये। अब क्या हुआ, इसके पिता की मृत्यु होती है और 1494 में बाबर फरगना का शासक बन जाता है। 1494 में बाबर फरगना का शासक बनता है, और ये मात्र उस समय पे 11 वर्ष की इसकी अवस्था है। तो सबसे कम उम्र में ये शासक बना है, यानी 11 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना। इसके बाद क्या हुआ, जब ये फरगना का शासक बना तो इससे वहाँ का राज्य छिन गया, किसी राजा ने छीन लिया। अब 1504 में इसने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया और वहीं पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, काबुल और कंधार में। इसके बाद जब इसका राज्य वहाँ स्थापित हुआ और इसे लगा कि अब तो मैं यहाँ पे स्थायी रूप से अपना राज्य स्थापित कर चुका हूँ, अब कोई खतरा नहीं है, तो इसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। इससे पहले इसके जो पिता थे वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। इसके पिता कौन सी उपाधि धारण करते थे? मिर्ज़ा। और इसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब मुगल वंश में जितने भी राजा होंगे उनके बाद, उनके नाम के बाद में जो सरनेम लगेगा, उपाधि लगेगी, वो बादशाह की ही लगेगी। जब 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, काबुल और कंधार में इसका राज्य अच्छी तरह से स्थापित हो गया, तो अब इसने भारत की ओर आक्रमण करना शुरू किया। तो भारत में इसने 5 आक्रमण किए, और जब 5 आक्रमण किए तो सबसे पहला आक्रमण इसने भारत में किया 1519 में, और ये आक्रमण था भारत के बाजौर और भेरा पर। इसने भेरागढ़ के किले को जीत लिया, और यहाँ पर यूसुफजाई जाति के लोग रहते थे, उन पर अपना अधिकार जमा दिया, उनका राज्य छीन लिया, और यहाँ बाजौर और भेरा पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये भारत के उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बार बार आक्रमण करने लगा। 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया पानीपत का युद्ध। इसके 4 युद्ध हैं जो बहुत ही अहम हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध है इसका भारत में 21 अप्रैल 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध, याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब देखो इब्राहिम लोधी क्या है, दिल्ली में, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारे जो उत्तर भारत में राज्य है उसका नाम है लोधी वंश। राजवंश का नाम है लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो राजा है वो है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी की राजधानी है आगरा। इब्राहिम लोधी की राजधानी क्या है? आगरा। इब्राहिम लोधी के जो पिता थे सिकंदर लोधी, उसने स्थापना की थी आगरा की 1504 में, और सिकंदर लोधी ने ही अपनी राजधानी बना दिया था आगरा को। तो वहीं आगरा ही राजधानी थी इब्राहिम लोधी की। तो ये पानीपत का पहला युद्ध कौन कौन में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोधी में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया, हरा दिया, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोधी, जो रणभूमि में ही मारा गया।
अब देखो इस युद्ध के कारण क्या थे जो इब्राहिम लोदी हारा और बाबर की विजय हुई। तो इस विजय के कारण थे कि एक तो इसने तोगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, दूसरा बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। अब ये जो तोपखाने का प्रयोग था ये इसका सबसे प्रभावी प्रयोग था बाबर का। उस समय पे भारत के राजाओं के पास तोप वगैरह नहीं थी, लड़ाइयाँ होती थीं भालों से या तलवारों से। तो जब पहली बार तोप छूटी तो जो सैनिक थे भयभीत हो गए, सेना में जो हाथी घोड़े थे वो भी भयभीत हो गए और इसी कारण से इसको बहुत जल्दी विजय मिली। अब देखो इसके जो दो तोपची थे बाबर के, उनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये दो इसके तोपची हैं। जैसे ही पानीपत का युद्ध जीत लिया बाबर ने तो इसने कलंदर की उपाधि धारण कर ली। किसकी उपाधि धारण कर ली? कलंदर की उपाधि धारण कर ली। अब देखो कलंदर की उपाधि जो धारण की है ना, इसका एक कारण है। जब ये पानीपत के युद्ध को जीतकर अपने काबुल और कंधार में जाएगा तो वहाँ की जनता पर ये मेहरबान होगा और वहाँ पे ये कुछ पैसा बंटवाएगा, सिक्का बंटवाएगा। अब जनता इससे समझेगी कि एक उदार राजा है और इसे कलंदर की उपाधि उसने दे दी। तो ये काबुल कंधार की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी है पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद। अब देखो जैसे ही इसने पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया तो भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पानीपत युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी और मुगल वंश की पहली राजधानी क्या बनी? आगरा ही बनी। तो बाबर की राजधानी क्या रहेगी? आगरा ही रहेगी। अब देखो ध्यान देंगे, जैसे ही पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया तो बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं के साथ बाबर ने सेना भेजी कि आगरा को चारों तरफ से घेर लो ताकि वहाँ से जो इब्राहिम लोदी के परिवार वाले हैं वो धन लेकर मतलब चले ना जाए, तो वो धन वहीं पर हमें मिल जाए। अब क्या हुआ, इस इब्राहिम लोदी की युद्ध में जो मदद की थी वो एक ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत। विक्रमजीत भी युद्ध में मारे गए। अब विक्रमजीत का परिवार भी आगरा में ही था। किसके पास? इब्राहिम लोदी के परिवार के ही पास। जैसे ही हुमायूं सेना के साथ आगरा पहुंचता है तो आगरा में पहले से ही पता चल गया कि भाई बाबर युद्ध जीत चुका है, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत मारे गए हैं। तो विक्रमजीत के परिवार वालों ने कोहिनूर हीरा हुमायूं को दे दिया और यही हीरा फिर हुमायूं भेंट देगा किसे? अपने पिता को बाबर को, जिसका नाम हो जाएगा बाबरी हीरा। तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव डल गई। आगरा इन्होंने राजधानी बना ली। पहला शासक रहेगा बाबर और बाबर का शासनकाल रहेगा 1526 से 1530 तक। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। नेक्स्ट लड़ाई होगी 17 मार्च 1527 में लड़ा जाएगा खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य में। बाबर और राणा सांगा के मध्य में। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। तो ये दूसरा युद्ध है जो भारत में बाबर ने जीत लिया है। अच्छा, अब इस युद्ध से संबंधित दो बात याद रखेंगे। खानवा के युद्ध में बाबर ने जेहाद का नारा दिया था कि ये युद्ध जेहाद के लिए है। इसके बाद जब ये युद्ध जीत लिया तो युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे कि 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ, और ये चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ये मालवा के शासक हैं मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इसमें भी बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय परास्त हो गए। नेक्स्ट होगा 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध। ध्यान देंगे 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के मध्य में। बाबर और अफगानों के मध्य में। अब ये अफगान शासक कौन था? तो ये था महमूद लोधी। तो इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई और अफगान शासक पराजित हो गए। अब क्या हुआ, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 में। अब इसे
आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए। तो पहले इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया, फिर बाद में कहाँ दफनाया, काबुल में। तो इसके दो दो कब्रगाहें हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, जो बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर ने ही लिखी है, उसका नाम है बाबरनामा, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई। बाद में एक अकबर के टाइम पे जो नवरत्न है अकबर के, उन्हीं में से एक नवरत्न होगा अब्दुल रहीम खाने खाना, इसने इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कर दिया। तो ये था बाबर का पूरा हिस्टोरिकल टाइम, जो उसने भारत पर मुग़ल वंश की नींव डाली और अपने 4 साल शासन के दौरान जो भी कार्य किए। अब क्या हुआ, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का बेटा आएगा हुमायूं, और हुमायूं आगरा का यानी भारत का अगला शासक बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हुमायूं को। तब तक के लिए नमस्कार।